जो सरकार ये कहती है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर एनजीटी नहीं चलेगा रोड पे, हम उस ट्रैक्टर को ही 10 साल नहीं, हमारे जो बुजुर्गों की, जो हमारे माँ बाप ने ट्रैक्टर लिया था, उस ट्रैक्टरों को लेकर हम सड़कों पर चल रहे हैं। हमारे जो बच्चों को रोजगार की बात हुई थी, किसी भी जेवर नोएडा के बच्चे को, किसी को नोएडा के आधार कार्ड पर नौकरी नहीं दी जाती है। ये सबसे बड़ा युवाओं के साथ अन्याय है। भूमि अधिग्रहण जो चल रहा है हमारे यहाँ पे, जो एयरपोर्ट के नाम पर जो सरकार यहाँ पे किसानों को बर्बाद कर रही है, जो यहाँ का मूल किसान है वो बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहा है। ये यमुना विकास प्राधिकरण का बहुत बड़ा घोटाला है। सब बाहर निकलो घरों से, अब ये लड़ाई चालू हो चुकी है। इसका कोई नौता नहीं दिया जाएगा, किसी को कोई निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। अब लड़ाई हक की लड़ाई है, हमें आने वाली नस्ल फसल बचाने की लड़ाई है आज। पूरे देश में जहां एक तरफ हर घर तिरंगा अभियान सरकार चला रही है, तो वहीं हर साल की तरह इस साल भी किसान तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर पूरे देश में आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस वक्त मैं जेवर में मौजूद हूँ, जहां पवन चौधरी चौरोली के नेतृत्व में हजारों किसान आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा खुर्जा पुल से शुरू होकर जेवर तहसील तक जाएगी और जो क्षेत्र के किसानों की मांग है उनको लेकर यहाँ के सक्षम अधिकारियों से बातचीत होंगी। पवन चौधरी चौरोली हमारे साथ मौजूद हैं। हर साल की तरह इस साल भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। क्या खास मकसद है अब की बार तिरंगा यात्रा का? ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे हम हर साल, जो किसान हमारा बॉर्डर पर बैठा था, जो सरकार ने किसानों से वादा किया, माफी मांगी कि हम लोग वापस करेंगे, वो आज तक धरातल लेवल वापस नहीं करे किसानों के, उसके जोश में हम दिखाते हैं। प्लस हम ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकालते हैं। जो सरकार ये कहती है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर एनजीटी नहीं चलेगा रोड पे, हम उस ट्रैक्टर को ही 10 साल नहीं, हमारे जो बुजुर्गों की, जो हमारे माँ बाप ने ट्रैक्टर लिया था, उस ट्रैक्टरों को लेकर हम सड़कों पर चल रहे हैं, सरकार को दिखाने के लिए कि ट्रैक्टर हमारा किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगा। सबसे बड़ी लड़ाई हमारी आज के टाइम में भूमि अधिग्रहण की है। भूमि अधिग्रहण जो चल रहा है हमारे यहाँ पे, जो एयरपोर्ट के नाम पर जो सरकार यहाँ पे किसानों को बर्बाद कर रही है, जो यहाँ का मूल किसान है वो बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहा है आज के टाइम में। क्योंकि कह रहे हैं कि ये एयरपोर्ट बनना है जेवर में, जेवर का विकास हो रहा, कहाँ विकास हो रहा है? जेवर का विकास तो बाहर के लोग आ रहे हैं, जो इंडस्ट्री आ रही है बड़ी बड़ी, उन लोगों का विकास है। हम जो मूल किसान है इसका कहाँ है? जिस पर धरती नहीं रही, यहाँ पे जमीन नहीं रही, मकान नहीं रहा, उसका क्या रहा उस पर? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से जो मूल किसान है वो ज्यादा परेशान है। हमारे जो बच्चों को रोजगार की बात हुई थी, किसी भी जेवर नोएडा के बच्चे को, किसी को नोएडा के आधार कार्ड पर नौकरी नहीं दी जाती है। ये सबसे बड़ा युवाओं के साथ अन्याय है। ये बात होनी चाहिए। यहाँ के प्रतिनिधियों को हम आवाज उठा रहे हैं, युवाओं को, यहाँ के युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। आप विकास की बात कर रहे हैं, जेवर के चारों तरफ आप घूम के देख लें, आप पत्रकारिता भी कर रहे हैं, कहीं भी पूरा जेवर विकास की जद में नहीं है। चारों तरफ गड्ढे हैं, भरा पड़ा है। आप हॉस्पिटल से देख लो, जहाँ एक माननीय सांसद जी का हॉस्पिटल है, वहाँ से और जेवर तक आने के लिए कितना खराब रास्ता है। माडलपुर से जेवर हाईवे के लिए आ जाओ, उस पर 2-2 फीट के गड्ढे हैं। कहीं भी सीढ़ियों की मांग रही है, रोज रिपट के लोग हाईवे से गिर रहे हैं। तो इस जगह के मूल किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है। जो फायदा हो रहा है, सरकार अपने नुमाइंदों को जिनको भेज रही है उनको फायदा हो रहा है। सारे रास्ते टूट गए, किसी गांव के लिए कोई रास्ता, एक जानपुर जैसा गांव है, उसके नीचे बहुत बड़ा पुल बना हुआ। जानपुर गांव में किसी भी कोने से आप जानपुर गांव में एंट्री नहीं कर सकते। पैदल तो किसी गांव में जा ही नहीं सकते, चारों तरफ तालाब भरा हुआ है। और किसानों की बहुत बड़ी समस्याओं को लेकर आज हमारे पवन चौरोली यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये रैली इसीलिए लेकर रही है, किसानों को जागरूक करे, सरकार जागे। चौधरी साहब एक सवाल और है मेरा कि तहसील में जाकर अधिकारियों से आज क्या बातचीत आप करने वाले? मेन मकसद तो जो हमारा राष्ट्रीय आह्वान का है कि ये ज्ञापन जो देते हैं हम, जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो कृषि कानून उसका, प्लस उसके साथ साथ जो भूमि अधिग्रहण चल रहा है, उस पर हम 26 अगस्त की एक महापंचायत जो जेवर तहसील परिसर में ही करेंगे। और उस जो हमारी यहाँ की डिमांडें हैं, जो कृषि कानून, जो हमारे यहाँ पे भूमि अधिग्रहण हो रहा है, उसकी सारी मांगों को लेकर हम यहाँ पे पंचायत करेंगे। और हम एसडीएम साहब को बता देना चाहते हैं, हमारी बात, जो हमारे किसान यहाँ मूल किसान हैं, उसको बर्बाद ना करें। उनकी थोड़ी सी, हम तो ये कहेंगे विधायक जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, उनसे भी अपील करेंगे कि ये आपके ही किसान है, आपके यहीं के किसान हैं, इनको भी थोड़ा सा सहयोग करें, इनकी भी सुने। ये रोज सड़कों पे, आज किसान एक किसान सड़कों पे पड़ा हुआ है, रोज पंचायतें हो रही हैं, क्यों नहीं सुन रही सरकार? ये क्या किसान को बिल्कुल बर्बाद भी कर जाएंगे? और हम सीधा कह देना चाहते हैं आज सभी किसान भाइयों से, सब बाहर निकलो घरों से, अब ये लड़ाई चालू हो चुकी है। इसका कोई नौता नहीं दिया जाएगा, किसी को
कोई निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। अब लड़ाई हक की लड़ाई है, हमें आने वाली नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई है आज, उसके लिए हमें चाहे अपनी कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। तो ये नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई है, पवन चौधरी चौरोली ने कहा है। और वंदे मातरम के नारे हैं, लगातार किसानों के जयकारे हैं। केशव शर्मा क्या कहना चाहेंगे? ये किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जो जेवर एयरपोर्ट में जमीन ली जा रही है, यमुना विकास प्राधिकरण सस्ते रेटों में जमीन लेके और बिजनेसमैन को महंगे रेटों में दी जा रही है। ये यमुना विकास प्राधिकरण का बहुत बड़ा घोटाला है। 13 महीना जो बैठ के आए हम, और 3 काले कानून, ये 3 का आंकड़ा खत्म हो जाएगा, सरकार मान ले। और जो काले कानून है, जो हमारे जो धान है, ईख है, सब पे जो हमारी जो मूल्य है वो हमें दिया जाए, जिससे हम अपने घर शांति से बैठें। सरकार मान ले, अगर नहीं मानती है तो हम ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा भारत देश के लिए योगदान भी है और सरकार के लिए हम देखिए तो यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान आज सड़क पर उतरे हैं और यहाँ पर पवन चौधरी चौरोली के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। किसानों का कहना है कि ये लड़ाई सीधे सरकार से है और ये नस्ल और फसल दोनों को बचाने की लड़ाई है। अभी ये किसान यहाँ से इकट्ठा होकर तहसील में जाएंगे, जेवर क्षेत्र के किसानों की बातचीत होगी जहां सक्षम अधिकारी मौजूद होंगे। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर।